ये कहानी है उन हाथों की जो अलग अलग शरीर से जुड़े हैं, लेकिन एक साथ मिलकर देश बदलने का प्रयास करते आए हैं। ये कहानी है इन सभी हाथों की जो धीरे धीरे जुड़ते गए, सेवा की आशा में आगे बढ़ते गए। जिन हाथों का बचपन कचरा उठाते हुए व्यतीत हो रहा था, उन उंगलियों में आशा की कलम दे पाए हैं। जिन नन्हे हाथों को माँ का आंचल ना मिला, उन बच्चों को बाहों में लेकर स्नेह की छाया दे पाए हैं। जो हाथ कुष्ठ रोग से गल रहे थे, उन उंगलियों को मानवता का स्पर्श दे पाए हैं। जो हाथ पानी पर लकीरें खींचते आए, बरसों से आधा जीवन कश्तियों में बिताते आए, उन हाथों को जीविका का अधिकारी बना पाए हैं। आज तक जो हाथ सिर्फ रोटियां सेका करते थे, जिन्हें बस घर के कामों में ही सक्षम माना जाता था, उन सभी हाथों को शक्ति, प्रतिभा और आत्मविश्वास दे पाए हैं। आज वही हाथ घर के मुखिया बन पाए हैं। जो हाथ अस्पताल की चार दीवारी में उपचार किया करते थे, उन हाथों का उपचार सुदूर स्थानों तक पहुंचा पाए हैं। भारत म्यांमार के सीमावर्ती जंगलों से लेकर राजस्थान के रेतीले बंजरों के डेरे तक, हिमालय की गोद में बसे टिमटिमाते बर्फीले इलाकों से हिंद महासागर को चूमते अनगिनत निश्चल गांव तक, ऐसे ही कई लाखों हाथ एकजुट होकर सेवा भारती बन गए हैं। देश के कोने कोने में निशब्द और निस्वार्थ ही सेवा करते आए हैं। अपने राष्ट्र और उसके नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने की आशा से किया गया एक प्रयास, सेवा भारती, आज एक राष्ट्रव्यापी संस्था बन चुकी है। बड़े बड़े शहरों की छोटी छोटी बस्तियां, जयपुर के भव्य महलों के बीच ऐसी ही कुछ बस्तियां हैं, जहां बच्चे बगीचों की जगह कचरे के मैदानों में खेलते हैं। इन नन्हे पैरों ने कभी किसी पाठशाला में कदम नहीं रखा था। आज उम्मीदों की स्लेट लिए, सपनों को बस्ते में जमाकर, हौसलों की बेल्ट लगाकर, कमर कसकर अपने उज्जवल भविष्य की ओर चलते हुए एक अनोखी पाठशाला जा रहे हैं। एक ऐसी पाठशाला जिसके दरवाजे हर किसी के लिए हमेशा खुले हैं। ये स्कूल जयपुर की संकरी गलियों में आपको कहीं भी मिल जाएगा। प्लस का इसका पक्षांतर इस पोर्टेबल पाठशाला की जननी है श्रीमती विमला। वे खुद सिर्फ 8वीं पास हैं, लेकिन इन्हीं की इच्छा और प्रयास के कारण ये पाठशाला साकार हो पाई। कुछ 15 साल पहले इन्होंने अपने घर के पास बसी बस्तियों के बच्चों की देखभाल करना शुरू किया। उनको शिष्टाचार और स्वास्थ्य संबंधी बातें सिखाईं और धीरे धीरे उन्हें पढ़ाना शुरू किया। राधा उन्हीं बच्चों में से एक थी।
विमला जी ने इन सबको मां की तरह स्नेह और अनुशासन के साथ अपने घर में जगह दी। आज वे सब हाई स्कूल पहुंचकर उनके इस प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं। ये छोटा सा कदम बड़ी तेजी से सफलता की ओर बढ़ रहा है। सेवा भारती ने विमला जी को पूर्ण सहयोग एवं प्रोत्साहन दिया। तो हमारे चाचा ऐसे बोलते हैं कि पढ़ लिख कर क्या करोगे, अब तो तुम घर में बैठो और तुम्हारी शादी कर देंगे और फिर तुम अपने घर चले जाना। पढ़ लिख कर तुम्हें कोई कलेक्टर तो बनना नहीं है, ना ही हमारे समाज में अभी तो कोई बना है ऐसा बड़ा। तुमको भी नहीं बनना, तुम भी पढ़ाई छोड़ो और घर का काम करो। तुम लड़की हो, बस लड़की रहो। जो काम आदमियों के हैं वो आदमी करेंगे, आदमी का काम है पढ़ना, तो आदमी पढ़ेंगे, लड़कियां नहीं पढ़ेंगी। तुम बस पढ़ाई मत करो, तुम घर के चूल्हा चौका करो और उन्हीं में रह जाओगे। चाचा मेरे को तो पढ़ना है, पढ़ लिख कर मेरे को कुछ बनना है, क्योंकि मेरे को ऐसे नहीं रहना जैसे मेरे माँ बाप कर रहे सब्जी का काम, मुझे सब्जी का काम नहीं करना है, मेरे को पढ़ लिख कर कुछ बनना है। उत्तराखंड में जून 2013 को हुई बारिश के बादल आज तक छटे नहीं हैं। इन घरों में धूप तो आती है, लेकिन उजाला नहीं होता। पिताजी का जो मनाबाद जो अपने बाल बच्चों तक पालना था, तो आप बच्चों पालना होता है जो होटल में नौकरी था गई था। और 16 तारीख जो की आपदा आई और तक बाद जब पता लगी हम तय कि वो होटल भी बोगी और होटल मालिक लोग भी सीखोगी ने कि पता नहीं चलो कि कब छन घर छन पहुँचे। हमने काफ़ी दिन तक प्रयास करी, तो घर में स्थिति तो अभी गरीबी हालत है, BPL श्रेणी में से पहली था। अब पिताजी खत्म होगी तो अब और भी। तो तब तक बाद जो कि ये एक टीम है क्योंकि RSS वाली गोमा, तो सर्वे का दौरान बताए कि अगर जो कोई बच्चा यूँ का पढ़ना चाहन हम जो चाहिए होता है पढ़ोला। तब हमन जब देखी कि तय का मामा जी जो चंद कि तैसे होटल वहाँ चली जाना, तो मैंने तब सोची कि एक बालक सन जो है कि मजदूरी करोना उचित नहीं। तो तैसे तो मैं फिर गोबत काशी गई हूँ और मैं तो से संपर्क करी और तो बोली कि नहीं आप बच्चा तय लिया और हम ये को एडमिशन दिला। तो एडमिशन जो है विद्या मंदिर में दिनी और तब हॉस्टल में जो है कि अभी तक बच्चा ये वो नौकरी कि मैं बिल्कुल अपनी ठीक व्यवस्था में हूँ। सूरज जैसे और भी कई बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता या परिवार को उस बाढ़ में खो दिया था। इनका वर्तमान बेहतर हो और एक सुनहरा भविष्य बन सके, इसी उद्देश्य से इन बच्चों की शिक्षा के अलावा पालन पोषण जैसी सारी जिम्मेदारियां सेवा भारती ने उठाई हैं। जो हवाएं होती हैं वे धूल की कण सेटल तौरीङाइसिदा ओजा शंकर जी मुंबईदगी नेहाना न्यूट्रिशोम ओजा अमा लाइ अखोगी पाबना जुम आई चासु असुक लई तंबसिदा माने अदोडी नंगना चामा अइन आदा लाइक तंबीगे तुम तुंगदा नोंग निंग लेरकांदा अखोय अंगांग 10 मुक्सी तुसोम दुसी यावरे इम्फाल दगी अमनी यावरे अखोय जी पुलप महाराष्ट्र पुरे अदिगी मान हॉस्टल जी मचा ओइन हवरे अखोय जी स्कूल दे पुरे स्कूल दे एडमिशन तोरे स्कूल दे अखोय जी पुरा अनोब एक्सपीरियंस अम ओइखि असमाना मथंग मथंग ओजा संकना अंगांग सही खुदिंग एकदम नॉर्थ ईस्ट की मथंग मथंग सुम पुरक पसिदा हौजिन मसिंग याम खले हौजि अंगांग मयाम की मनुंग सिदा कनागुमना गवर्नमेंट सर्विस तौरे कनागुमना NGO की थबक तौरी कनागुमना सोशल वर्क तौरी।
शिक्षा और विकास के लिए निरंतर प्रयास करती ये संस्था भारत के हर सुदूरवर्ती इलाकों में अपने केंद्र स्थापित कर चुकी है। ओजा शंकर ने कई साल पहले उत्तर पूर्वी इलाकों में एक ऐसी ही पहल की थी। म्यांमार बॉर्डर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर मणिपुर राज्य में खारासोम एक ऐसा गांव है जहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़कें भी नहीं हैं। जहां 2014 के विकासशील भारत में भी बिजली नहीं पहुंच पाई है, वहां एक सर्व सुविधा युक्त पाठशाला है। शिक्षा और विकास से कोई भी बच्चा वंचित नहीं है। इन कोमल मुस्कानों और निश्चल महत्वाकांक्षाओं का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। ये ओडिशा की एक छोटी सी बस्ती है बुर्ला। यहाँ कुछ इंजीनियरिंग के छात्र स्वेच्छा से हर दिन इन बच्चों को पढ़ाने आते हैं। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर ये करीब 70 इंजीनियरिंग के छात्र इन निर्धन बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऐसे ही मुफ्त कोचिंग क्लासेस अरुणाचल में भी खोले गए हैं, जहां देश के उच्चतम संस्थानों से युवा गणित और अंग्रेजी पढ़ाने आते हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में ताप्ती नदी के किनारे बसा मेल घाट, जहां एक ओर अपने टाइगर रिजर्व के कारण मेल घाट विख्यात है, वहीं दूसरी ओर यह इलाका अपनी गरीबी, कुपोषण और निरक्षरता के लिए कुख्यात है। कोई भी ये नहीं समझ पाता कि मुख्य समस्या को जड़ से हटाने के लिए जरूरत है रोजगार की, जिसके उपयोग से सतत विकास और रोजगार बना रहे। इसी जरूरत को समझा सुनील और निरुपमा देशपांडे दंपत्ति ने। ये पति पत्नी बड़े शहर में अपनी सुख सुविधा का जीवन त्याग कर कई साल पहले मेलघाट में आ बसे थे, सिर्फ एक ही उद्देश्य से कि मेलघाट के रहवासियों का जीवन बेहतर हो सके। हल बहुत ही प्रत्यक्ष था। इस इलाके में बहुतायत में पाए जाने वाला उत्पाद बांस। उन्होंने स्थानीय जनजाति के लोगों को बांस के बीज बोने से लेकर विभिन्न तैयार उत्पाद बनाने तक बांस के पूरे खेती चक्र को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया। मेलघाट में रोजगार के सबसे बड़े साधन संपूर्ण बैम्बू केंद्र की स्थापना की। पहले लोगों को लगता था कि ये तो नॉर्थ ईस्ट में ही बनता है, ये तो आसाम मेघालय में ही बनता है, यहाँ कहाँ बनेगा, ये बांस में कहाँ बनेगा, लेकिन यहाँ के लोगों ने बनाया। फिर ये डिज़ाइन डेवलपमेंट का भी काम चलते रहा। अभी लगभग 150 के आसपास डिज़ाइन हम लोगों के पास हो गए हैं कुल मिला के। 8वीं नापास वाले के लिए सर्टिफिकेट कोर्स इन बैम्बू टेक्नोलॉजी, 10वीं पास वाले के लिए डिप्लोमा इन बैम्बू टेक्नोलॉजी और 12वीं पास वाले के लिए एसोसिएट डिग्री इन बैम्बू टेक्नोलॉजी। इग्नू ने भी इसको मान्यता दी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां देश के हर तटवर्ती इलाकों की कहानी बयां करती है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो हर रोज विराट समुद्र में ऐसे निकल जाते हैं जैसे पानी में नहीं
माँ के आंचल में खेल रहे हों।